हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के एकमात्र मैच के बारे में बात करने वाले हैं। हैम्पशायर वर्सेस लिस्टरशायर के बीच में होने वाला है 3 बजे से इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। दोस्तों हम बात करेंगे हम किन प्लेयर्स के ऊपर ट्रेड करें या फिर इन्वेस्ट करें जिससे हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो और मैक्सिमम रिटर्न हम ले सकें। ठीक है, हमको प्रॉफिट नहीं करना, हमको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। ओके, प्रॉफिट तो सभी कमा लेंगे, सिंपल सी बात है, बट आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इससे पहले जिन प्लेयर्स को बाय किया है, ठीक है ध्यान से सुनो, जिन प्लेयर्स को बाय किया उनके 4 मैचेस कंप्लीट हो गए अगर, और उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न आपको दे दिया, लाइक 10% टू 15% या फिर 7% टू 15% का उन्होंने रिटर्न आपको दे दिया, तो प्लीज़ उनको सेल कर दो। अगर आप उनको होल्ड करके रखोगे आपका लॉस होगा, गारंटी है। अगर आप सोचते हो कि आने वाले मैचेस में अच्छा खेलेंगे और मुझे 20-25% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसमें आपका ही लॉस है। ध्यान रखो, जब अगर किस मान के चलो कोई प्लेयर आपको 10% का रिटर्न अभी दिया हुआ है और जैसे अगले मैच में उतरेगा उसका रिटर्न 7% का हो जाएगा, फिर वो जब अच्छा खेलेगा फिर जाके आपका फिर से रिटर्न 10% होगा, उसके बाद कहीं जाके आपको दोबारा प्रॉफिट होगा। इसीलिए अभी सेल कर दो, आने वाले अगले मैच में फिर से बाई कर लेना अगर प्लेयर अच्छा है तो, सिंपल। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी पहली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जो कि रुपया पैसा नाम से ही है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो। इसमें आपका ही फायदा, मैं अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, किन प्लेयर्स पे ट्रेड करना है, पोल्स वगैरह, मतलब सारी चीज़ वहाँ चलती रहती है। आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल का फ़ायदा क्या होता है, तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लो। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और कॉमेंट में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो सिंपल है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हैम्पशायर के साइड से बात करें अगर, तो ये जितने भी प्लेयर हैं सबसे पहले आपको हर प्लेयर को, जब तक प्लेइंग 11 नहीं आ जाती है, मैच सेंटर में, यहाँ देखो मैच सेंटर में प्लेयर्स के नाम विथ प्राइस, नाम भी आ जाए और मिनिमम प्राइस, मतलब जो प्राइस रिड्यूस होने के बाद जारी की जाती है वो ना आ जाए, तब तक किसी प्लेयर के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि भैया हमने तो पहले ही बाय कर लिया, वो प्लेयर खेल ही नहीं रहा। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब तक प्लेइंग 11 ना आ जाए, मैच शुरू ना हो जाए, तब तक किसी भी प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट मत करो। अदरवाइज़ फिर बाद में ये होगा कि वो प्लेयर आपका खेल ही नहीं रहा होगा, फिर आपका पैसा फंस जाएगा। हमेशा यही होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब तक मैच शुरू ना हो मत बाई करो, ठीक है। मैच शुरू हो जाए, प्राइस कम हो जाए, इत्मीनान से बाई करो, 2 4 5 पैसा 10 पैसा ऊपर नीचे बाई करोगे, चलता है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ, देखिए मेरे हिसाब से तो सैम नॉर्थ ईस्ट खेलेंगे, लियाम डाउसन और जेम्स विंस, तीन ही प्लेयर खेलेंगे आज के मैच में। तो जो इंपॉर्टेंट पिक है वो लियाम डाउसन है, काफ़ी अपने मतलब ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं और इंपॉर्टेंट पिक है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं, अच्छे लेवल पे करते हैं। तो आप इनके ऊपर जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो करो। बाकी मैं किसी और प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहूँगा हैम्पशायर के साइड से। दूसरा किसी प्लेयर के ऊपर अगर आप करना चाहते हो इन्वेस्ट, तो दूसरे प्लेयर हैं जेम्स विंस। सैम नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, इनकी जो इरेगुलर परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत स्लो खेलते हैं और फिर आपको प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे सकते। तो सिंपल है, दो प्लेयर्स के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। जेम्स विंस रेयरली है, मतलब बहुत रेयर केस में आप इनके ऊपर ट्रेड करो, अदरवाइज मेरे हिसाब से लियाम डाउसन परफेक्ट है। बात करें दूसरे साइड से, लिसेट साइड के साइड से, तो तीन ही प्लेयर लिस्टेड है, आप देख सकते हो, मार्कस हैरिस, कैलम पर्किसन एंड कॉलिन एकरमैन। देखो मार्कस हैरिस को कोई नहीं इससे पहले बाय कर रहा था, बट पिछले मैच में इन्होंने सेंचुरी लगा, ओपन भी करते हैं, तो इनकी प्राइस हाई हो गई, अब सब इनके ऊपर ध्यान देंगे, बट मुझे नहीं लग रहा कि इनको अभी बाय करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, किसी प्लेयर को ऑल टाइम हाई पे खरीदना मेरे लिए मुझे नहीं लग रहा कि सही है, मतलब मुझे समझदारी भरी बात नहीं लग रही है, ठीक है। अगर आप किसी को बाय करना चाहते हो तो कैलम पर्किंसन के अगर आप बाई करते हो, तो देखिए बॉलिंग तो अच्छा कराते हैं, बॉलिंग प्लस थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा इसका जो है एज मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आप इनसे 2 4 5 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हो एक मैच में, मे बी। बट एकमात्र प्लेयर अगर आप इनके ऊपर ट्रेड करना चाहते हो, कॉलिन एकरमैन को तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि देखो भले ही 12% के लॉस में चला, फिर भी 60 रुपये के प्राइस में किसी प्लेयर को बाय करना, मैं देखिए बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, बट मैं इनके ऊपर ट्रेड नहीं करने वाला, मैं ना सजेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इनके में भी वही बात है, इरेगुलरिटी बहुत है। कभी एक आध मैच में चले गए, अच्छा चल गया, लाइक देखिए इनकी प्राइस क्यों आई है, क्योंकि ये अच्छे प्लेयर तो हैं, ठीक है, ये बात मैं भी मानता हूँ, बट किसी मैच में अचानक से सेंचुरी लगा दी और 2 4 विकेट ले लिए, प्राइस हाई हो गई, फिर उसके बाद से फिर इन्होंने कभी परफॉर्मेंस ही नहीं दिया। तो ऐसे प्लेयर्स नहीं चाहिए हमको, रेगुलर प्लेयर चाहिए, तो थोड़ा बहुत करके हर मैच में आपको पॉइंट दे, स्कोर दें, और आपका प्राइस जो है मेंटेन रहे, ठीक है। दो ही प्लेयर का मैं नाम लेना चाहूँगा, अगर आप परफेक्टली की बात करें तो वो है लियाम डाउसन और दूसरे कैलम पर्किंसन। अगर एकमात्र प्लेयर के नाम आप जानना चाहते हो तो लियाम डाउसन, आँख बंद करके उनके ऊपर ट्रेड करो, जितना ज़्यादा हो सकता है इन्वेस्ट करो, सिंपल, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह सब छोड़ दो। लियाम डाउसन इज़ द ओनली नेम आई वुड सजेस्ट टू यू, ओके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैच मैंने कवर कर लिया, बाकी आने वाले जो कल मैचेज उनको मैं अच्छे से वीडियो बना दूंगा,
फिलहाल एक मैच था तो शॉर्ट वीडियो मैंने बना दी, बाकी फिर से मैं बोलता हूँ चैनल्स वो टेलीग्राम और जाकर ज्वाइन कर लो। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो ना करो, मैं आपको फोर्स नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, ऐसे अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप खुद ही सब्सक्राइब कर लोगे, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो अब तब तक के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।